तो लास्ट दिन हम लोग किया था क्लासफुल और क्लासलेस। जी। आज हम लोग करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स। मैट्रिक क्या है? व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक? सपोज ये मेरा एक नेटवर्क है। और ये एक लैन है। तो ये हमारा बन गया राउटर वन, ये हमारा बन गया राउटर टू, ये हमारा बन गया राउटर थ्री, और ये हमारा बन गया राउटर फोर। इधर जो नेटवर्क है वो है सपोज 12.0.0/24। इधर है सपोज 23.0.0/24। इधर है 14.0.0.0/24। और इधर है 34.0.0/24। और ये जो लैन का नेटवर्क है ये सपोज 30.0.0/24 का नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क में सपोज सारे राउटर्स में मैंने पहले स्टैटिक राउटिंग एनेबल किया। स्टैटिक राउटिंग छोड़ो, मैंने OSPF जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एनेबल किया, रिव वर्जन 2 एनेबल किया, और EIGRP एनेबल किया। ये सारी राउटर में हम लोग ये तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स एनेबल किए। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है? रिमोट रूट के इंफॉर्मेशन राउटर्स को शेयर करना। तो ये जो 30 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R4 के पास आएगा, क्योंकि ये तो R3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन आफ्टर इनेबलिंग ऑल दिस राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन ऑल राउटर्स, मतलब R1, R2, R3, R4, इस चारों राउटर में हम लोग OSPF भी इनेबल किया, रिप वर्जन 2 भी इनेबल किया, EIGRP भी इनेबल किया। तो ये 30 का रूट का इंफॉर्मेशन R4 के पास आएगा। रिमोट है लेकिन आएगा। किसके हेल्प से आएगा? ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हेल्प से आएगा। R1 के पास आएगा और R2 के पास भी आएगा। राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स के साथ हम लोग और भी एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं एडी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एडी वैल्यू।
अब ये R1 के प्रोस्पेक्टिव से सोचो, ये रूट का इंफॉर्मेशन R1 को किसने दिया? OSPF ने दिया। रीप वर्जन 2 ने दिया, EIGRP ने भी दिया, क्योंकि ये तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन चारों राउटर्स में हमने एनेबल किया। तो R1 किसका इंफॉर्मेशन ज्यादा ट्रस्ट करेगा? R1 किसका इंफॉर्मेशन ज्यादा ट्रस्ट करेगा? R2 को भी OSPF ने भी दिया, रीप ने भी दिया, EIGRP ने दिया। R4 को भी OSPF ने भी दिया, रीप ने भी दिया, EIGRP ने दिया। R3 का तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन R1, R2 और R3 किसका इंफॉर्मेशन, मतलब तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स ने R2 को R1 को, R4 को, ये 30 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन ये तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स ने दिया। अब क्वेश्चन ये है कि किसका इंफॉर्मेशन ज्यादा ट्रस्टेड है? ये डिफाइन करता है एडी वैल्यू। कौन डिफाइन करता है? एडी वैल्यू। एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जिसका एडी वैल्यू सबसे कम है उसी का इंफॉर्मेशन ज्यादा ट्रस्टेड है। जिसका एडी वैल्यू सबसे कम है उसी का इंफॉर्मेशन ज्यादा ट्रस्टेड है। अभी रीप का एडी वैल्यू क्या है? 120। EIGRP का एडी वैल्यू क्या है? 90। EIGRP का और दो एडी वैल्यू है, और OSPF का एडी वैल्यू क्या है? 110। ये सब प्री डिफाइंड है, ये सब प्री डिफाइंड रहता है। तो अभी किसका एडी वैल्यू सबसे कम है? EIGRP का। तो ये R1, R2 और R4 अपने राउटिंग टेबल में ये रिमोट नेटवर्क का जो रूट इंस्टॉल करेगा, इस रिमोट नेटवर्क का जो रूट का इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, वो किसके दिए हुआ इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करेगा? EIGRP के दिए हुए इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करेगा, क्योंकि इन तीनों में से इसका एडी वैल्यू सबसे कम है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग एडी वैल्यू देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द राउटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। तुमको अगर पूछा जाए व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो तुमको ये डेफिनेशन बताना है। इट इज ए मेजर ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द राउटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। मतलब जो राउटिंग इंफॉर्मेशन मैंने रिसीव किया है उसका रिलायबिलिटी कितना है, उसका ट्रस्टवर्दीनेस कितना है। ट्रस्टवर्दीनेस तुम ये कह सकते हो रिलायबिलिटी, इसका मतलब तुम ये भी कह सकते हो रिलायबिलिटी। We can say it reliability. तो कुछ एडी वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे कनेक्टेड रूट। कनेक्टेड रूट का एडी वैल्यू है 0, मतलब उससे ट्रस्टवर्दीनेस और कुछ नहीं हो सकता। स्टैटिक का एडी वैल्यू है 1। EIGRP का 3 है, वो जो हम लोग आगे जाके जानेंगे, 5, 90 और 170। BGP का 2 है, 20 और 200। OSPF का 110। रीप का 120। ISIS का 115।
इधर लिस्ट दिया हुआ है, और अनरीचेबल रूट या अननोन, उसका एडी वैल्यू कितना है 255। तो अभी के लिए ये लिस्ट में से इतने सारे एडी वैल्यूज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका सर जो काम है हम आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, क्या है क्या है। एक्चुअली हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, जैसे हम लोग के सिलेबस में है OSPF, हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे। तो जब हम लोग राउटिंग टेबल देखेंगे तो हम लोग को एडी वैल्यू दिखाई देगा, ओके। क्योंकि हम लोग को अभी ये जो सिर्फ ये एक जो ही सब। राउटिंग प्रोटोकॉल से हाँ काम सर, करना है। ये जो सब वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, प्री डिफाइंड है। ओके सर। ये सब प्री डिफाइंड वैल्यू है, मतलब एक ही रिमोट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अगर डिफरेंट सोर्स से तुमको मिले तो किस वैल्यू को तुमको ज़्यादा ट्रस्ट करना है। डिफरेंट सोर्स में मतलब डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से मिल रहा है, ओके। जी जी जी। ओके, तो एडी वैल्यू क्लियर हुआ। यस सर। जी सर। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स। राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स अभी एक नेटवर्क है, ये राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, सेम नेटवर्क है। ये है R1, R2, R3, R4, और सेम नेटवर्क है 12.0.0.0/24, 23.0.0/24, 30.0.0/24, 14.0.0/24 और 34.0.0/24। तो अभी देखो, सपोज इस नेटवर्क में मैंने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चारों राउटर में एनेबल किया, तो अभी इस 30 रूट्स का इंफॉर्मेशन सब राउटर के पास है। R1 के पर्सपेक्टिव से सोचो, 30 नेटवर्क में जाने के लिए R1 के पास दो पाथ है, एक है ये ऊपर वाला पाथ और एक है ये नीचे वाला पाथ। एक है ये ऊपर वाला पाथ और एक है ये नीचे वाला पाथ। अभी बेस्ट पाथ कौन सा है, कौन से पाथ को यूज करके डेस्टिनेशन तक जाने में फायदा ज्यादा है, ये डिसाइड करना किसका काम है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम है। ये डिसाइड करना किसका काम है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम है। राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कौन सा पाथ बेस्ट है, और वही पाथ राउटर के राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल होता है। हो सकता है ऊपर वाला पाथ बेस्ट है, हो सकता है नीचे वाला पाथ बेस्ट है।
कौन सा पाथ बेस्ट है ये डिसाइड कौन करेगा, ये इवैल्यूएट कौन करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। और जिससे ये इवैल्यूएट होता है उसी को कहा जाता है मेट्रिक। एक्चुअली हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड पे, एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल के बैकग्राउंड पे हम लोग पढ़ के आए हैं, एक एल्गोरिदम रन करता है, एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम रन करता है। और उसी एल्गोरिदम का काम क्या है, टू डिराइव द बेस रूट। वही एल्गोरिदम क्या करता है, बेस रूट डिराइव करता है। अभी कैसे करेगा, चाहे हम लोग ओएसपीएफ यूज किया हो, रीप यूज किया हो, बीजीपी यूज किया हो, बीजीपी का कोई मेट्रिक नहीं है, ईआईजीआरपी यूज किया हो, तो कुछ कंपोनेंट्स है वही यूज किया जाता है। जैसे हॉप काउंट, हॉप, कॉस्ट, बैंडविड्थ, लोड, रिलायबिलिटी, डिले, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है मैट्रिक्स के, एमटीयू। अभी ये डिपेंड करेगा राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से कंपोनेंट को यूज करके मेट्रिक कैलकुलेट करेगा। जैसे रीप हॉप काउंट करता है, रीप हॉप काउंट करता है, मतलब सेम डेस्टिनेशन में जाने के लिए अगर दो पाथ है तो किस पाथ में ज्यादा हॉप है और किस पाथ में कम हॉप है। जिस पाथ में हॉप कम है वही पाथ बेस पाथ कंसीडर करेगा रीप। हॉप मतलब राउटर। R1 देखेगा, रीप देखेगा कि इस पाथ से अगर जाएंगे तो कितने राउटर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है, और नीचे वाले पाथ से जाएंगे तो कितने राउटर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो जिस पाथ में कम राउटर को क्रॉस करना पड़ रहा है उसी पाथ को बेस पाथ रीप मानते हैं। कॉस्ट इज यूज्ड बाय OSPF। कॉस्ट इज यूज्ड बाय OSPF। OSPF ये कॉस्ट मेजर करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। इंटरफेस का बैंडविड्थ कंसीडर करता है और कॉस्ट को डिफाइन करता है। जिस पाथ का कम कॉस्ट है उसी पाथ को बेस्ट पाथ माना जाता है। और EIGRP, ये बैंडविड्थ, लोड, रिलायबिलिटी, डिले, MTU, ये सारे कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। सर MTU क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम साइज ऑफ ए पैकेट। EIGRP जब मैट्रिक कैलकुलेट करता है तो इतने सारे 5 कंपोनेंट्स लेके मैट्रिक कैलकुलेट करता है। एक्चुअली इन तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बैकग्राउंड पे एक एल्गोरिदम रन करता है। EIGRP के बैकग्राउंड पे डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम रन करता है। OSPF के बैकग्राउंड पे SPF एल्गोरिदम रन करता है। रीप के बैकग्राउंड पे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम रन करता है। तो इसी एल्गोरिदम का काम है बेस पाथ को डिराइव करना, और बेस पाथ ही राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल होता है। बेस पाथ ही राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल होता है। सपोज R1 से इस लैंड पे जाने का बेस पाथ ये वाला निकल आया, दिस इज द बेस पाथ, नीचे वाला पाथ। तो सारे पैकेट्स
R1 के पास इस लैन के लिए जितने भी पैकेट्स आएंगे R1 इसी इंटरफेस से उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। अगर ये पाथ डाउन हो गया तो R1 ऊपर के पास से पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। ओके, तो होप मेट्रिक क्लियर हुआ। जी सर। तो हम लोग जब OSPF करेंगे तो हम लोग राउटिंग टेबल देखेंगे, स्टैटिक रूट जब करेंगे तो राउटिंग टेबल देखेंगे। तो राउटिंग टेबल का आउटपुट कुछ ऐसे आता है। जी सर। तो ये है रूट सोर्स, मतलब रूट का इंफॉर्मेशन तुम्हें किसने भेजा है। आर मतलब रीप, OSPF अगर होता तो इधर O रहता और EIGRP अगर होता तो D रहता, D फॉर डुअल एल्गोरिथम, इसलिए D रहता। ये जो पहला वाला है ये है रूट सोर्स, किसने इंफॉर्मेशन भेजा। ये है रिमोट नेटवर्क, जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भेजा गया। यह है रिमोट नेटवर्क। जैसे ये देखो, इधर थर्ड ब्रैकेट के अंदर दो कंपोनेंट है, एक स्लैश है बीच में। ये पहला वाला कंपोनेंट है क्या, एडी वैल्यू, और सेकेंड कंपोनेंट है मेट्रिक। रिप का मेट्रिक मैंने क्या बताया, हॉप काउंट। इधर दो मतलब इस रिमोट नेटवर्क में जाने के लिए इस राउटर को, जिस राउटर में ये राउटिंग टेबल है, इस राउटर को दो राउटर क्रॉस करना पड़ा। भाया ये 209.165.200.226, ये क्या है, ये है नेक्स्ट हॉप, मतलब इस राउटर, जिस राउटर से कनेक्टेड है उस राउटर का आईपी एड्रेस। मतलब इस रूट का इंफॉर्मेशन इस राउटर को जिस राउटर ने दिया है उसका इंटरफेस का आईपी एड्रेस, दैट इज नेक्स्ट हॉप। रूट टाइम स्टैम्प क्या है, कितना देर हुआ इस रूट का इंफॉर्मेशन इस राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल हुआ है। इधर 12 सेकेंड्स दिखा रहा है, यह है आवर, यह है मिनट और यह है सेकेंड, और यह है आउटगोइंग इंटरफेस। मतलब इस रूट के किसी भी पैकेट को मैं किस इंटरफेस से फॉरवर्ड करूंगा, इस इंटरफेस से। इस रूट के लिए कोई भी पैकेट मेरे पास आएगा तो मैं किस इंटरफेस से उस पैकेट को फॉरवर्ड करूंगा, इस इंटरफेस से। आई होप आगे जाके हम लोग राउटिंग टेबल और भी देखेंगे और भी जानेंगे उसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। हाँ सर, हाँ सर। सर इसमें जो सीरियल दिया हुआ है, हाँ, serial link। 0/0, हाँ, सीरियल लिंक, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। ये जो हम लोग जो देते हैं 0/1/0, 0/0, ओ ये जब दो राउटर को हम लोग सीरियल केबल से कनेक्ट करते हैं, जी, जब दो राउटर को हम लोग सीरियल केबल से कनेक्ट करेंगे, सीरियल केबल का सिंबल है ये, तब ऐसे आएगा। सपोज सीरियल 1/0, सीरियल 1/1, ये सपोज राउटर 1 है, ये सपोज राउटर 2 है। ये सीरियल इंटरफेस है, हम लोगों ने पढ़ा था CSU, DSU और DC, DT, ये है पॉइंट टू पॉइंट हाँ लिंक। सर। हाँ, लेकिन आप जो पीपीटी दिखा है हाँ, उसमें जो ये दिखा रहा था तीनों 0, उसका मतलब क्या है? अच्छा, इधर दिखा रहा है तुमको सीरियल
0/0/0। राइट राइट राइट। तो पहला जीरो है स्लॉट, इसका ये है सब स्लॉट और ये है इंटरफेस आईडी। एक्चुअली हम लोग को ऐसे ही मिलता है ज़्यादा, तो ये स्लॉट और ये इंटरफेस आईडी या कहो इंटरफेस नंबर। तो इधर पहले है स्लॉट सब स्लॉट, उसके अंदर इंटरफेस आईडी। मतलब एक ही स्लॉट में अगर 2 सब स्लॉट है, उसमें 2 करके इंटरफेस है, तब जाके ऐसे तुमको दिखाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो राउटिंग टेबल हम लोग को ऐसे ही देखने को मिलेगा। जो जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया इधर, अगर हम लोग OSPF यूज करेंगे सेम इंफॉर्मेशन रहेगा, मतलब सेम फील्ड्स रहेगा। अगर EIGRP यूज करेंगे तो सेम फील्ड्स रहेगा। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है हाउ टू रीड द राउटिंग टेबल, हाउ टू रीड द रूट्स इंफॉर्मेशन इन अ राउटिंग टेबल। हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सिर्फ क्या दिखाता है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ये हम लोग करके आए हैं। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस यूज करके राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करता है। प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग और सेफ। सबसे पहले ये मेथड आया था, प्रोसेस स्विचिंग। हर एक पैकेट को सीपीयू इंडिविजुअली प्रोसेस करता था। ईच एंड एवरी पैकेट इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू इंडिविजुअली। तो ये थोड़ा स्लो था कि लाखों पैकेट्स आ रहे हैं, हर एक पैकेट सीपीयू के पास जा रहा है, उसको सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, फिर वो पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है। तो इट इज ए स्लो प्रोसेस। उसके बाद आया फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में क्या हो रहा था, जो पहला पैकेट है उसको ही किसी भी फ्लो का पहला पैकेट को सीपीयू प्रोसेस करेगा, सीपीयू प्रोसेस करके फॉरवर्ड करेगा, और फॉरवर्डिंग करने के लिए सारे इंफॉर्मेशन एक कैश मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। सपोज एक पैकेट आया, जिसका सोर्स आईपी है सपोज 10.1, यह है सोर्स आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी है 20.0.0.1। और इस फ्लो में सपोज 10,000 पैकेट्स है। तो पहला पैकेट किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। पहला पैकेट जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू पहला पैकेट को प्रोसेस करेगा और पहला पैकेट को प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन फॉरवर्ड करने के टाइम पे जो जो इंफॉर्मेशन यूज हुआ, मतलब इंटरफेस का सोर्स मैक, जिस इंटरफेस से फॉरवर्ड किया गया है उसका सोर्स मैक, किस इंटरफेस से फॉरवर्ड किया गया,
ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक कैश मेमोरी में स्टोर करके रखेगा और आने वाले 9999 पैकेट्स को उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब इस फ्लो का बाकी 9999 पैकेट्स सीपीयू के पास नहीं जाएगा। तो सिर्फ एक ही पैकेट के लिए सीपीयू यूज हो रहा है और बाकी 9999 पैकेट्स पहला पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन यूज किया गया है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके फॉरवर्ड किया जा रहा है विदाउट यूजिंग और विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू एनी मोर। तो ये फास्ट स्विचिंग भी कुछ दिन चला, लेकिन इंटरनेट जितना ग्रो किया उतना पैकेट का यूज बढ़ने लगा, तो ये भी स्लो होने लगा। तो उसके बाद आया सेफ। सेफ स्टैंड्स फॉर सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सेफ स्टैंड्स फॉर सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। बाय डिफॉल्ट हर राउटर में अभी सेफ इनेबल रहता है। हम लोग डिसेबल भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। सेफ ने क्या किया? सेफ ने बेसिकली राउटर्स के पास बेसिक लेवल पे दो टेबल रहता है, राउटिंग टेबल हम लोग पढ़ के आए हैं और एआरपी टेबल। इस दो टेबल से सेफ ने क्या किया और दो टेबल बनाया। एक है FIB और एक है एडजेसेंसी टेबल। FIB स्टैंड्स फॉर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। अभी राउटिंग टेबल और एआरपी टेबल लुकअप नहीं होता है। जितना भी पैकेट फॉरवर्ड होता है ये FIB और एडजेसेंसी टेबल का इंफॉर्मेशन यूज करके फॉरवर्ड होता है और ये बहुत ज्यादा फास्ट है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये स्टोर होता है। ये दोनों टेबल का इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है और बहुत ज्यादा पैकेट फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। इवन एक टेक्नोलॉजी का नाम तुम लोगों ने शायद सुना है, MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। वो हम लोग का बाद में आएगा, CCNP लेवल, CCI लेवल में आएगा। MPLS, हाँ सर, MPLS हम लोग अभी चल रहा है। हाँ, MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ये MPLS टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए राउटर में सेफ इनेबल रहना जरूरी होता है। राउटर में सेफ इनेबल रहना जरूरी होता है। चीज है जो ILL, हाँ हाँ, MPLS है और ILLS, IL ILL आई आई हाँ ILL। ILL समझा नहीं। जैसे MPLS है ना सर, ILL। ILL मतलब इंटरनेट रिलीज लाइन। ये एक एब्रिविएशन है। मतलब इंटरनेट का जो लाइन लीज में लिया जाता है उसको ILL कहता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ अभी हम लोग का दो ही चल रहा है, एक ILL चल रहा है, एक MPLS चल रहा है। अच्छा, MPLS से अभी जो सर ऐसे भी चलते हैं ना। हाँ हाँ, MPLS। MPLS हम लोग का ऐसे भी चलता है, अच्छा, साफ साफ। हाँ, हम्म।
अच्छा, और एक चीज मैं बता रहा हूं, किसी भी, चाहे वो राउटर हो सिस्को का, या इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं, स्विच हो, किसी भी डिवाइस में 3 प्लेन होता है, ये लॉजिकल प्लेन है। 3 प्लेन होता है। एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है डेटा प्लेन, और एक होता है मैनेजमेंट प्लेन। ये 3 प्लेन होता है किसी भी राउटर या स्विच में। तो अभी एक छोटा सा नेटवर्क मैं दिखा रहा हूं, तो समझने में इजी रहेगा। R1 R2, तो ये कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक क्या है? सपोज R1 और R2 में, सपोज ये नेटवर्क है 12.0.0.0/24, ये है 10.0.0.0/24, ये है 20.0.0.0/24। ये CCNA सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जान लो। देखो, सपोज ये दोनों ही राउटर में मैंने OSPF इनेबल किया, तो OSPF क्या करेगा? OSPF अब राउटर 1 अपने 2 लिंक का इंफॉर्मेशन राउटर 2 को शेयर करेगा, राउटर 2 अपने 2 लिंक का इंफॉर्मेशन राउटर 1 को शेयर करेगा। ये जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है डिवाइस टू डिवाइस। तो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक मीन्स ट्रैफिक बिटवीन डिवाइस टू डिवाइस। ये है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। OSPF, EIGRP, RIP, लेयर 2 में अगर तुम लोग कंसीडर करो तो STP, RSTP, DTP, CDP, VTP, ये सारे जो ट्रैफिक्स है, ये ट्रैफिक्स एंड यूजर के लिए नहीं है, या तो स्विच टू स्विच, या तो राउटर टू राउटर, या तो राउटर टू स्विच। सो दीज आर कंट्रोल प्लेन एंड दीज आर कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक्स। अभी इस रिमोट रूट का इंफॉर्मेशन R1 के पास रहेगा और इस रिमोट रूट का इंफॉर्मेशन R2 के पास रहेगा, तो ही जाके ये 2 एंड यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो एंड यूजर का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बिटवीन एंड यूजर्स, ये है डेटा ट्रैफिक। ये क्या है? डेटा ट्रैफिक। लेकिन ये डेटा ट्रैफिक मतलब ये एंड यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता अगर राउटर 1 के पास इस रूट का इंफॉर्मेशन और राउटर 2 के पास इस रूट का इंफॉर्मेशन नहीं रहता। तो डेटा प्लेन के लिए, मतलब डेटा प्लेन ट्रैफिक के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोल प्लेन। और इस दोनों राउटर में हम लोग को OSPF इनेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस राउटर्स को हम लोग को एक्सेस लेना पड़ेगा, दोनों राउटर को हम लोग को एक्सेस लेना पड़ेगा।
फॉर मैनेजमेंट पर्पस, या तो SSH यूज करके या तो टेलनेट यूज करके। तो ये है मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, जो राउटर स्विच को मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। तो क्लियर हुआ कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन। जी सर। जी सर। वेरी